Hey, welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ और वह टॉपिक है आप लोगों के सामने कि ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में आजकल आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ के लिए, यानी यह क्लास ट्वेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी बोर्ड का एग्जाम जब होता है तो क्लास ट्वेल्थ के लिए अक्सर इससे काफ़ी प्रश्न पुटअप किए जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो सो इफ़ यू वांट टू वॉच एंड इफ़ यू वांट टू गेट 2 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, अगर आप अपने कक्षा में 2 नंबर पाना चाहते हैं ना, तो यू शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस, बट यू शुड बी ट्राई टू वॉच माई वीडियो। आई एम अशोक सर फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर कोचिंग सेंटर एट खैरा माय डियर स्टूडेंट। यानी जो भी विद्यार्थी, अगर जो भी बच्चे अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे ना, तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि मेरी वीडियो का हर दिन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और काफ़ी बच्चे कंप्लेन ये करते हैं कि सर मैं सब्सक्राइब नहीं कर पाता हूँ। तो सब्सक्राइब आप करने के लिए माय डियर स्टूडेंट हमेशा आप दाहिने तरफ जाइएगा और लाल दिख रहा होगा, स्क्रेच लाल में लिखा होगा कि सब्सक्राइब, तो आप उसको दबाएंगे तो ऊपर की सबसे ऊपर वाली आल बेल आइकन को दबाइएगा, और ताकि आपको हमेशा आपका मेरा वीडियो जो भी मैं बनाऊं वो आपको मिलता रहे। बहरहाल मैं आगे चलने की कोशिश करता हूं, और आप अगर मेरे चैनल पर नए होंगे ना, तो यू शुड बी ट्राई टू प्रेस बेल आइकन एंड लाइक। आप बेल आइकन को दबाइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर मेरी इस वीडियो को अच्छी तरह समझ में आएगा ना, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, ताकि मैं ना और एक्साइटमेंट हूँ आपके लिए नए नए वीडियो लाने के लिए। मैं पूरे दुनिया में आज सोशल मीडिया के माध्यम से, आज आप लोगों की कृपा से मैं क्या हूँ? अशोक सर कुछ भी नहीं है। अशोक सर को तो आप चाहा है, अशोक सर इस दुनिया में कुछ नहीं है। यू हैव पेशेंस, गॉड विल कंप्लीट। अगर आप धैर्य है तो ईश्वर सब कुछ पूरा करेगा। माय डियर स्टूडेंट, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ, लेकिन मेरा साथ तो आप लोग दे रहे हैं ना। आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, उन लोगों को सब्सक्राइब करवा रहे हैं जिनको उसकी ज़रूरत है, जो वीडियो अंग्रेजी सीखना चाहता है। आजकल ना अंग्रेजी के साथ मैं सिर्फ ऐसी वीडियो ला रहा हूँ। मैं स्पोकन का भी वीडियो लाने वाला हूँ माय डियर स्टूडेंट। हर दिन मैं स्पोकन, हफ्ते में 1-2 दिन मैं स्पोकन का भी चैनल आपको दूंगा। स्पोकन, आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइड करिए जिसको इसकी जरूरत है। तो सो लेट अस स्टार्ट ए न्यू वीडियो एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करने जा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि सिंपल सेंटेंस को बगैर अर्थ में परिवर्तन किए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना नाउन क्लॉज की सहायता से। आज मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बदलना है सिंपल सेंटेंस से बगैर किसी सेंटेंस में। ध्यान रखिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आपने सीखा होगा, आपने पढ़ा होगा। उसको मैं बेहद तरीके से आपके लिए लाया हूँ। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस तो आ जाता है पेपर में, लेकिन मैं हल नहीं कर पाता हूँ। तो जब नहीं हल कर पाते हैं तो ऐसे टेंशन से अब चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। मैंने लिखा है रूल फर्स्ट कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है माय डियर स्टूडेंट, और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वह सबऑर्डिनेट क्लॉज की सहायता से शुरू होता है, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन उसके पहले लगा होता है, राइट। अब बात आती है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज सदैव सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होते हैं। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो सदैव किससे प्रारंभ होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है, राइट। तो अब दूसरी बात, ये क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं माय डियर स्टूडेंट? तो ये क्लॉज जो होते हैं, यानी क्लॉज 3 प्रकार का होता है माय डियर स्टूडेंट। पहला होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। तो मैं आज आप लोगों के समक्ष सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने की
के लिए मैं नाउन क्लॉज की सहायता से आज मैं सिंपल सेंटेंस में बदलना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, यानी कि सिंपल सेंटेंस चेंज इन सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कैसे बनाते हैं यह देख रहा है। तो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट, कॉपी कलम निकाल कर बैठिएगा। अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, आपको आज मैं बिल्कुल बेहद आसान ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहला रूल आपने नोट कर लिया होगा। दूसरे रूल की मैं बात करता हूं, और इसके साथ साथ पहले ध्यान रखिए, नाउन क्लास में आप हेडिंग डालिए पहला कि नाउन क्लास का प्रयोग करके हेडिंग डाल दीजिएगा। बहरहाल आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। आप न इस वीडियो को देखिए, अगर कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करिएगा। मैं यहाँ पर नाउन क्लास में प्रयोग होने वाले कंजक्शन निम्न प्रकार के, पहले यहाँ पर जरा सा लिखिएगा कि नाउन क्लास में, राइट, नाउन क्लास में प्रयोग है ना, प्रयोग होने वाले कंजक्शंस, प्रयोग होने वाले कंजक्शंस, राइट। अब कंजक्शन जो नाउन क्लास में प्रयोग किए जाएंगे वो कौन कौन से होंगे, ये जरा सा हमें ध्यान देना होगा, इस पर डिस्कस करना होगा, राइट। अब ये कंजक्शन जो होते हैं वो जरा सा इस पे गौर करिएगा, और ये कंजक्शन थोड़ा सा, अब पॉइंट पे आइए। कंजक्शन पहला ध्यान रखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं लिखता हूं दैट। दैट का अर्थ होता है कि। माय डियर स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिए कि नाउन क्लास का जो अर्थ निकलता है वो क से उच्चारण होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन हिंदी सेंस जो निकलता है वो क से निकलता है। तो हमने लिखा कि दैट मीन्स की। अब मैंने लिखा व्हाट। व्हाट मीन्स दो चीजें होता है माय डियर स्टूडेंट, एक तो होता है व्हाट मीन्स की क्या, और दूसरा होता है माय डियर स्टूडेंट जो कुछ। क्या होता है, जो कुछ, राइट। अगला पॉइंट अब मैं यहां पर दे रहा हूं इफ या वेदर। कि क्या, इफ या वेदर मीन्स कि क्या। हु मीन्स होता है कि कौन, है ना। हुज मीन्स होता है हुज मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट कि किसका, कि किसको या किसे भी होता है, राइट। यहां पर विच कि कौन सा, कि कौन सा या कौन सी, वाई कि क्यों या किस लिए, राइट। यह भी होता है, यहां लिख दे रहा हूं व्हेन कि कब, वेयर कि कहां, हाउ कि कैसे या किस प्रकार से, कैसे, राइट। अब ध्यान रखिए, आपने यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं हाउ मेनी कि कितना, हाउ मच कि कितना, राइट। तो अब ध्यान रखना है ये सारे कंजक्शंस का, इन सभी कंजक्शंस का प्रयोग करके हम
क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तन करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं आप लोग, और ट्रांसफॉर्मेशन में आज मैं फर्स्ट रूल लेकर के आया हूं, यानी नाउन क्लॉज की सहायता से। अब ध्यान रहे कि नाउन क्लॉज की सहायता से हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो ध्यान रखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अब ध्यान रखना है कि इसको आगे चलते हैं आगे। अब अगला कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए, इसी में थोड़ी सी बात कि ये जाहिर सी बात है सारे कंजक्शन आप नोट कर लिए होंगे। माय डियर स्टूडेंट, चलते चलते थोड़ा सा मैं बात कर दूं कि इनका ये जो होता है असर्टिव सेंटेंस में आप इनका इस्तेमाल करते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण, राइट। ए का मतलब समझ जाइएगा आप लोग, असर्टिव सेंटेंस एस, राइट। और इनका जो होता है इफ और वेदर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इफ या वेदर का इस्तेमाल यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आप जानते होंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, राइट। अब ध्यान रखना है कि यानी इन सब का हु से लेकर के हाउ मच तक का आप WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस तो WH होगा, बट इसके आने वाला जो सेंटेंस होगा वो असर्टिव में होगा, वो साधारण में होगा। वो किस में होगा, साधारण में प्रयोग करते हैं, राइट। अब थोड़ा सा हम आई होप दैट आप अच्छी तरह से इसको उतार लिए होंगे। अब मैं एक एक एग्जाम्पल की बात करता हूं। एग्जाम्पल क्या होता है ये जरा सा देख लिया जाए। आई होप दैट आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल क्या लेता है, ये एग्जाम्पल से ही इसको क्लियर कर लेते हैं कि नाउन क्लॉज कैसे बनता है, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर जहां न समझ में आए तो जरूर कमेंट करिएगा, ताकि हम यह ऐसा समझ सकें कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि आज ना फॉलोअर्स 6,500 हो गए हैं, और आप लोगों का ये प्यार ही है कि जो आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, आप इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, आप इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, आप आगे ले जा रहे हैं इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ही कन्फेस्ड हिज गिल्टी, पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस मैंने दिया कि ही कन्फेस्ड हिज गिल्टी, उसने अपने अपराध को स्वीकार किया। ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, है ना, हिज गिल्ट, अपने अपराध को स्वीकार किया, है ना। अब ध्यान रखिएगा, उसने अपने अपराध को स्वीकार किया, तो यह सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब एंड वन सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो अब इसी को हमें क्या करना है कि इसको हमें चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो सबसे पहले यानी कि ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया, ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया, दैट कि, है ना, दैट ही वॉज गिल्टी, कि वह अपराधी था। उसने स्वीकार क्या किया कि ही वॉज गिल्टी, वह अपराधी था। राइट डाउन, आप अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना माय डियर स्टूडेंट। यहां पर दैट जो है लग गया सबऑर्डिनेट। देखो ये प्रिंसिपल क्लास बन गया और ये क्या बन गया, सबऑर्डिनेट क्लास बन गया। तो माय डियर स्टूडेंट, ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया कि वह अपराधी था। उसने स्वीकार किया यानी वह स्वीकार किया कि वह अपराधी था। राइट, अब दूसरा एग्जाम्पल इसी में देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कैसे बनता है ये देखा जाए। दूसरा एग्जाम्पल है माय डियर स्टूडेंट कि ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, he admitted his mistake। अब माय डियर स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखिए, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया कि उसने जो गलती किया था उसको स्वीकार किया। तो यहां पर ध्यान रखिए कि इसको हमें, ये सिंपल सेंटेंस है, इसी को हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो क्या करेंगे कि he admitted that he had made a mistake. He had made a mistake. Right? He had made a mistake. I hope that आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। हमने कहा कि he admitted, उसने स्वीकार किया कि उसने गलती की है।
किया है, उसने गलती किया, उसने स्वीकार किया कि उसने गलती किया। आई होप दैट आपको ये सारे एग्जाम्पल, ये सभी एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करता हूं। मैंने लिखा कि ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज इलनेस। ही इन्फॉर्म्ड me of his illness, of his illness। उसने अपनी बीमारी को सूचना दी, उसने अपनी बीमारी को बताया, उसने मुझसे अपनी बीमारी को बताया। तो आप क्या करेंगे कि ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही वॉज इल। उसने मुझे सूचित किया कि वह बीमार है, यानी ही इन्फॉर्म्ड मी दैट he was ill, he was ill। उसने सूचना दी, उसने सूचित किया, उसने बताया कि वह बीमार था। यहां पर देखिए दोनों तीनों सेंटेंस, आई मीन आई होप दैट आपको देखना है कि अगर सेंटेंस पास्ट में है तो यहां पर वाज का ही प्रयोग करना है। अगर यहां प्रेजेंट में होता तो यहां पर वाज ना लगता, यहां पर इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड जो भी लगता, आई मीन माय डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द नेचर ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के नेचर के अनुसार आप यहां पर प्रयोग करते हैं। ओके, तो आई होप दैट ये तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आएंगे तो आप हमको जरूर बताइएगा। यहां पर देखिए ये दैट लग गया है, कंजक्शन का काम कर रहा है। ये दैट लग गया है, कंजक्शन का काम कर रहा है, वो भी कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का सेंस हिंदी में निकलता है माय डियर स्टूडेंट नाउन क्लास से की का उच्चारण निकलता है, क का उच्चारण निकलता है, राइट। तो आगे चलता हूं, अब आगे देखता हूं कि आपको यह भी सारे एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। बहरहाल मैं एक एक एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके, आपको समझ में आ सके। क्योंकि यह क्लास 12th में जो होता है 2 नंबर का आता है, क्लास 12th के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इफ यू एनी स्टूडेंट इन ए क्लास 12th सो यू कैन वॉच माई वीडियो एंड ज्वाइन माई वीडियो इमीडिएटली। अब आप ध्यान रखिए, मैंने फर्स्ट लिखा कि मैंने अगला क्वेश्चन लिखा कि आई do not know your name। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता हूं। I do not know your name। तो अब यहां पर ध्यान देखना है कि मैंने सेंटेंस लिखा कि आई डू नॉट नो योर नेम माय डियर स्टूडेंट। इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस है, आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ध्यान रखिए कि हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की सहायता से बनाए जाते हैं। तो आपको बनाना है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, what है ना, योर नेम इज, मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। अब यहां पर माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करना है, फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। आई रिपीट नाउ, आई डोंट नो what your name is। मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि I don't know what your address is। ऐसा भी कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं कि what, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं यहीं पर इसी सेंटेंस को कि I don't know what your address इज। ऐसा भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, यानी आपका पता क्या है, आप इसको इस तरह से भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। आई होप दैट आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इसी एग्जाम्पल को अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि आई डोंट नो, तो यहां पर लिखेंगे आई नो हिज परमिशन, आई नो हिज प्रोफेशन। मैं उसका व्यवसाय जानता हूं, उसका क्या व्यवसाय है इसे मुझे पता है। हिज प्रोफेशन, राइट।
आई नो हिज प्रोफेशन, मैं उसका व्यवसाय जानता हूं। अब इस सेंटेंस को आप बनाएंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आई नो व्हाट हिज प्रोफेशन इज, ऐसा कह सकते हैं कि आई नो, मैं जानता हूं कि उसका व्यवसाय क्या है, हिज प्रोफेशन इज, हिज प्रोफेशन इज, राइट। यहां फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। आई डोंट नो, आप आई नो व्हाट हिज प्रोफेशन इज, व्हाट हिज प्रोफेशन इज। आप इसी सेंटेंस को ऐसे भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं कि आई नो व्हाट ही डज, आई नो व्हाट ही डज, मैं जानता हूं वह क्या करता है, वह क्या करता है। आई होप दैट आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने आ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि ध्यान रखना है कि इस प्रकार से आप सिंगल सेंटेंस को यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डाइवर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, आई मीन चेंज कर सकते हैं, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा, आपके टीचरों ने, आपके साथियों ने आपसे क्वेश्चन किया होगा कि टेल मी द ट्रूथ, आपने कहा टेल मी द ट्रूथ, मुझे सत्य बताओ, टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच सच बताओ, ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। तो अगर इस प्रकार का सेंटेंस आ जाता है तो आप इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाओगे, ये जरा सा देखो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप इसको इंपरेटिव सेंटेंस में तो आप क्या करोगे कि टेल मी व्हाट, टेल मी व्हाट द ट्रूथ इज, द ट्रूथ इज, आप ऐसा कर लेंगे टेल मी व्हाट द ट्रूथ इज, मुझे बताओ कि क्या सत्य है, मुझे बताओ कि क्या सत्य है, क्या सच्चाई है, मुझे बताओ कि क्या सच्चाई है, राइट। टेल मी व्हाट द ट्रूथ इज। आप इस प्रकार से इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। आई मीन आप सारे वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, पॉज करके देखिएगा, और अगर आपको समझ में आ रहे होंगे, इस वीडियो को आप कहीं भी देख सकते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उन विद्यार्थियों तक प्रोवाइड कर सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आइए और कुछ एग्जाम्पल की ओर चलते हैं ताकि आपको और एग्जाम्पल दे दूं। मैं आप लोगों को ए लॉट ऑफ सेंटेंस दे रहा हूं कि ताकि आप लोग अच्छी तरह से बना लें। बहरहाल आगे चलते हैं और देखते हैं कि देखें, टेल मी योर एड्रेस, ऐसा एग्जाम्पल है, टेल मी योर एड्रेस, तुम अपनी पता बताओ, तुम मुझे अपनी पता बताओ ना, अपनी पता मुझे बताओ। अब इस प्रकार से सेंटेंस आ जाता है तो आप, ये तो सिंपल सेंटेंस है और आपको बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाएं। यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसी सेंटेंस को टेल मी, टेल मी टेल मी व्हाट, इसको और थोड़ा सा नीचे से, टेल मी what your address is, what your address is, मुझे बताओ कि तुम्हारा पता क्या है। या इसी प्रकार से इस टेंस को ऐसे भी बना सकते हो कि टेल मी वेयर, टेल मी वेयर यू लिव, टेल मी वेयर यू लिव, मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो, टेल मी वेयर यू लिव। यहाँ पर देखिए कंजक्शन व्हाट और वेयर का काम यहाँ पर नाउन क्लॉज की तरह काम है, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरह यूज किए गए हैं। अगला मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगला एग्जांपल है कि नो वन नोज यू, नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए
कि नो वन नोज यू, तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप बनाओगे क्या, नो वन नोज हु यू आर। आप ऐसा कर सकते हैं कि नो वन नोज हु यू आर। कोई नहीं जानता है कि तुम कौन हो, कोई नहीं जानता है कि तुम कौन हो। इसी सेंटेंस को ऐसा भी कर सकते हैं, एक सेंटेंस और ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, और ये सेंटेंस है नो वन कैन टेल टाइम ऑफ हिज कमिंग। कोई तुम्हें उसके आने की समय नहीं बता सकता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप बनाते हैं तो नो कैन टेल, ऐसा कर सकते हैं कि नो वन कैन टेल व्हेन ही विल, no one can tell he will come। कोई नहीं बता सकता है कि वह कब आएगा। यहाँ पर देखिए when जो है यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की काम कर रहा है, सहायता कंजक्शन का काम कर रहा है। यहाँ हु जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से आई होप दैट आप सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डाइवर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं ढेर सारे एग्जाम्पल दिया हूँ और आप भी एग्जाम्पल अधिक से अधिक करिए। क्या है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हमारा अंग्रेजी जो होता है वो अच्छी तरह से हमारी अंग्रेजी सुधरती है, इम्प्रूव होती है। और अगर अंग्रेजी हमारी सुधर गई ना तो हम समझो कि इंग्लिश में सफल हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश का बहुत ही क्रेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर स्पीकिंग, फॉर राइटिंग स्किल, फॉर गिविंग द एग्जाम। इन सब के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्रोवाइडेड हु वांट दिस वीडियो एंड हु वांट टू speak English. Thank you. Best of luck.